Hello everyone, I hope you all are fine and doing well in your home. Students, in previous session we have started chapter 5 more on MS Word 2007 and have discussed first part of it. In today's session we are going to continue the chapter with part 2. So let's start with the first topic, creating header and footer. Now, header and footer is used to place important information on top and at the bottom of every page respectively. Now, हेडर एंड फुटर का यूज़ क्या होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको टॉप या बॉटम में पेज के रखना, ये इसका काम होता है. यू कैन इंक्लूड द टाइटल, चैप्टर्स हेडिंग, डेट, पेज नंबर, ऑथर्स नेम एटसेट्रा इन दिस सेक्शन. अब इसमें आप क्या इंक्लूड कर सकते हो? यू कैन इंक्लूड टाइटल, आप अपने किसी डॉक्यूमेंट का टाइटल ऐड कर सकते हो, चैप्टर की हेडिंग हो सकती है, डेट हो सकती है, पेज नंबर हो सकता है, ऑथर्स नेम हो सकता है एटसेट्रा. कुछ भी आप ऐड कर सकते हो हेडर एंड फुटर में फॉर योर इंफॉर्मेशन. जैसे कि आपकी बुक में लिखा रहता है, इन योर कंप्यूटर बुक लिखा है हाइपरलिंक 5 किप्स 31. तो 31 क्या है? उसका पेज नंबर है. हाइपरलिंक 5 बुक का नेम है एक तरीके से, एंड किप्स इज द पब्लिशर नेम. ओके, सो इस तरीके से और भी बुक्स होती हैं आपकी, उनमें भी आपको ऐसे पेज नंबर दिया रहता है. तो वो बिकॉज उन्होंने हेडर एंड फुटर उस पेज में यूज किया है, इसलिए वो वहां पर है. ओके, नाउ द हेडर एंड फुटर बटन आर फाउंड इन द हेडर एंड फुटर ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब. नाउ हेडर और फुटर बटन मिलेगी कहाँ पे? आपको मिलेगी ये इंसर्ट टैब में. इंसर्ट टैब के अंदर होता है हेडर एंड फुटर ग्रुप. वहां पर आपको हेडर एंड फुटर बटन पर क्लिक कर देना है. क्लिक ऑन द हेडर बटन एंड सेलेक्ट द एडिट हेडर ऑप्शन इन द बिल्ट इन डायलॉग बॉक्स. अब आपको हेडर बटन पर क्लिक कर देना है. ठीक है, वहां पे हेडर फुटर दोनों बटन होगी. आपको हेडर बटन पर क्लिक करना है फॉर हेडर. ठीक है, देन वहां पर आपको एडिट हेडर ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाना है. फॉलो इन द सेम मैनर फॉर फुटर. अब सेम मैनर में आप फुटर पर भी ऐसे ही क्लिक करेंगे एंड देन एडिट फुटर पर क्लिक कर देंगे. अ डिजाइन टैब विल अपीयर ऑन द रिबन. अ डिजाइन टैब आपको रिबन में दिखने लगेगा. नाउ यू विल फाइंड द हेडर बॉक्स विथ डॉटेड लाइन ऑन टॉप ऑफ द पेज. अब आपको जो हेडर बॉक्स है वो अलग ही दिखने लगेगा डॉटेड लाइन के साथ. कहाँ पर? टॉप ऑफ द पेज. पेज के सबसे टॉप में ऐसे डॉटेड लाइन दिख रही होंगी, इस तरीके से डॉटेड लाइन दिख रही है, तो इसको आप क्या कहेंगे? हेडर है वहां पर. ठीक है ना. टाइप द टेक्स्ट कीप्स पब्लिशिंग वर्ड ऑन द लेफ्ट साइड. नाउ लेफ्ट साइड में आप क्या करोगे? कीप्स पब्लिशिंग वर्ड टाइप करोगे. नाउ प्रेस द टैब की ट्वाइस. द इनर्शन बॉक्स विल जंप टू द राइट साइड. Click on the date and time button in the insert group on the design tab. Choose the date and time format and click on OK. जैसे ही आप लेफ्ट साइड में किप्स पब्लिशिंग वर्ड लिख लेते हो, उसके बाद आपको 2 बार टैब की को प्रेस करना है, तो इनर्शन पॉइंट ऑटोमेटिक किस तरफ जंप हो जाएगा? राइट साइड में जंप हो जाएगा. ओके, नाउ क्लिक ऑन द डेट एंड टाइम बटन इन द इंसर्ट ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब. अब आपको डेट एंड टाइम बटन पर क्लिक करना है. अब ये मिलेगी कहाँ पर? आपको डिजाइन टैब की इंसर्ट ग्रुप पर मिल जाएगी ये. तो वहां से आपको डेट एंड टाइम बटन पर क्लिक कर देना. चूज डेट एंड टाइम फॉर्मेट एंड क्लिक ऑन ओके. आपको डेट एंड टाइम का फॉर्मेट भी चूज करना है एंड देन उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है. कहाँ पर है? ये है. ठीक है, कहाँ पर है डेट एंड टाइम? ये है. ठीक है, समझ में आ गया. Now next, before going to the next point, discuss this one. Let's know more. To insert page break, click on the break button on the page layout tab and select the page option. तो अगर आपको पेज को क्या करना है? ब्रेक करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक बटन पर क्लिक करना पड़ेगा. ये मिलेगा कहाँ पे आपको? पेज लेआउट टैब पे. पेज लेआउट टैब ये है, ये पेज लेआउट लिखा हुआ है. आई होप सबको दिख रहा होगा. पेज लेआउट टैब, लेट मी रफ एंड मार्क इट अगेन. दिस वन इज द पेज लेआउट टैब
इधर पर आपको मिलेगा ये एंड सेलेक्ट पेज ऑप्शन। वहाँ से आपको किस पर सेलेक्ट करना है, पेज ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। किस पर क्लिक करने के बाद, ब्रेक बटन पर क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट पेज ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक। नेक्स्ट, नाउ click on the footer button and select the edit footer option. The footer box will appear at the bottom of the page. अब आपको अगर footer बटन पर आप क्लिक करते हैं तो आपको क्या होता है, edit footer का ऑप्शन मिलता है ने, तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो जो फुटर बॉक्स है वो अपेयर होने लगेगा पेज के बॉटम पर। कहाँ पर मिलेगा फुटर बॉक्स, आपको पेज के बॉटम पर दिखने लगेगा, ठीक है। अब हेडर कहाँ पे रखते हैं, पेज के टॉप पर। फुटर कहाँ होता है, पेज के डाउन पर, बॉटम पर, ठीक है। टॉप पे होता है हेडर, बॉटम पे होता है फुटर। यू कैन ऑब्जर्व द इनर्शन पॉइंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फुटर बॉक्स। प्रेस द टैब की, द इनर्शन पॉइंट विल जंप टू द सेंटर ऑफ द पेज। नाउ अगर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि आपका जो इनर्शन पॉइंट है वो आपको फुटर बॉक्स के लेफ्ट साइड दिख रहा है। अगर आप टैब की पर प्रेस करते हैं तो ये कहाँ पर हो जाता है, सेंटर ऑफ द पेज में आ जाता है। क्लिक ऑन द पेज नंबर बटन इन द हेडर फुटर ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब एंड चूज द फॉर्मेट। अब आप क्या कर सकते हो, पेज नंबर बटन पे आपको क्लिक करना है। ये मिलेगा कहाँ पे, आपको डिजाइन टैब पे मिलेगा, हेडर एंड फुटर ग्रुप पर, ठीक है ना। क्लिक अगेन ऑन द बटन एंड चूज बाय क्लिकिंग ऑन द फॉर्मेट पेज नंबर ऑप्शन। नाउ आपको फिर से बटन पर क्लिक करना है, वहां से आपको चूज करना है फॉर्मेट पेज नंबर ऑप्शन पर। कौन सा ऑप्शन को चूज करना है, फॉर्मेट पेज नंबर ऑप्शन। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फॉर्मेट फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स, ताकि आप अपने अनुसार पेज नंबर का अक्यूरेंस रख सकें, अपने अनुसार पेज नंबर का डिजाइन की कैसा नंबर दिखना चाहिए, तो उसके लिए आप उसको फॉर्मेट भी कर सकते हो। फॉर्मेट किस लिए होता है, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, तो आप अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है ना। क्लिक ऑन द क्लोज हेडर एंड फुटर बटन ऑन द डिजाइन टैब टू क्लोज द हेडर एंड फुटर टूल टैब। नाउ आपको क्या करना है, क्लोज करना है। अगर हेडर एंड फुटर बटन पे, तो आपको उस पर क्या करना है, हेडर एंड फुटर को अगर क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, उस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। कहाँ पे मिलेगी आपको, ये डिजाइन टैब पर मिलेगी। देखिए कहाँ पर है, ये दिस वन इज द बटन। तो इस पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। Now, working with tabs. Next topic is working with tabs. Tab key is used to move the cursor at certain. Before going with this topic, we should know the fact header and footer are not displayed in normal view. Header और footer आपको कभी भी normal view में नहीं दिखेंगे. To view them on the screen, click on the print view, preview और print layout view. अगर आपको देखना है, हेडर फुटर को अगर आपको देखना है तो ये नॉर्मल व्यू में तो दिखेंगे नहीं। अब फिर भी मुझे देखना है, इच्छा है देखने की, तो क्या करूंगा मैं प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक करूंगा, प्रिंट प्रीव्यू में स्क्रीन को लाऊंगा, या फिर प्रिंट लेआउट व्यू में अपनी स्क्रीन को रखूंगा ताकि मैं इनको देख सकूं। समझ गए आप क्या करना है। अगर हेडर फुटर को देखना है तो नॉर्मल व्यू में तो वो दिखने नहीं वाला है। कब दिखेगा, जब आप प्रिंट प्रीव्यू में ले जाएंगे या फिर प्रिंट लेआउट व्यू में अपनी स्क्रीन को ले जाएंगे, तभी दिखेगा, ठीक है। वर्किंग विद टैब्स, Tab key is used to move the cursor at center certain spaces in a document. अब टैब की क्या होता है, कर्सर मूव करने के लिए, मैंने पहले भी डिस्कस अभी पिछले में कर रहे थे, आप इनर्जन पॉइंट को मूव कर रहे थे, ठीक है ना। तो मूव करने के लिए होता है कर्सर, किसका यूज करते हो आप, टैब की का, ठीक है। कुछ सर्टेन स्पेस अपने आप टैब की प्रेस करते हो वो ले लेता है। By default, tab stops are set at every 0.5 इंच। By default क्या होता है, टैब का जो स्टॉप होता है वो कितना होता है, 0.5 इंच होता है। You can set the tab stop along the ruler according to your requirement. बट आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इस टैब के स्टॉप को आप क्या कर सकते हो, टैब स्टॉप को चेंज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, है ना। When you press the tab key, the cursor automatically jumps to the next tab. जैसे ही आप टैब की पर प्रेस करते हो, कर्सर ऑटोमेटिकली मूव हो जाता है नेक्स्ट टैब पर, ठीक है ना। टैब स्टॉप्स कैन बी सेट बाय क्लिकिंग ऑन द पेज लेआउट टैब। क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर एंड सेलेक्ट टैब बटन्स। नाउ आप पेज लेआउट टैब में जाकर टैब स्टॉप को सेट कर सकते हो। कहाँ पर जाकर करोगे, पेज लेआउट टैब पर जाओगे, वहां पर टैब स्टॉप पर
क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो कि कितने का टैब स्टॉप चाहिए, 0.5 का चाहिए, 1 का चाहिए, 2 का चाहिए, जितने का भी, जितने इंच का चाहिए मिल जाएगा। बट आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सेट। बाय डिफॉल्ट कितना आता है, 0.5 आता है। इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा सेटिंग करने के लिए, पेज लेआउट टैब पर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। नाउ क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, वहां पर जाकर आपको पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक कर देना है और वहां से चूज करना है सेलेक्ट टैब बटन। वहां पर क्या चूज करेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट टैब बटन। नाउ लेट्स नो मोर को फिर से डिस्कस करते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ स्पेस अबव और बिलो अ पैराग्राफ। अब पैराग्राफ स्पेसिंग क्या डिफाइन करती है, पैराग्राफ स्पेसिंग ये डिफाइन करती है कि दो पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, है ना। ये पैराग्राफ स्पेसिंग डिफाइन करती है। सिलेक्ट द पैराग्राफ, क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ऑन द होम टैब। तो आप जब होम टैब में जाते हैं वहां पर आपको पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, वहां से आपको क्लिक करना है पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स पर, ठीक है। सेलेक्ट द इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब फ्रॉम द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। आपको पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स से किसको चूज करना है, इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब को चूज कर लेना है। देन सेट स्पेसिंग इन बिफोर और आफ्टर बॉक्स। ना पैराग्राफ जैसे ही आप इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब को चूज कर लेते हो तो वहां से आपको क्या करना है, स्पेसिंग कहां पर करनी है, बिफोर और आफ्टर बॉक्स दोनों ही आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। अब मोर क्लियरली ये समझ में कैसे आएगा, जब आप करोगे तो समझ में आएगा। फॉर दैट यू हैव टू वॉच द एक्टिविटी वीडियोस, ठीक है। एक्टिविटीज वीडियोस में ये सारी चीजें क्लियर होंगी। बट थ्योरेटिकली आपको ये पता होना चाहिए कि पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए आप किसका यूज करते हो, इंडेंट एंड स्पेसिंग का यूज करते हो, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा, इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब आपको मिलेगा होम टैब। कहाँ पर होगा ये, पैराग्राफ पर, ठीक है। तो आपको पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करना है, कहाँ मिलेगा आपको, होम टैब में मिलेगा। वहां से आपको सेलेक्ट करना है इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब को, ठीक है। और फिर आप अपने पैराग्राफ में आफ्टर पैराग्राफ या बिफोर पैराग्राफ कहीं पर भी स्पेसिंग सेट कर सकते हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नाउ टाइप अ टैब पोजीशन। फॉर एग्जांपल लास्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था, फिर से स्टार्ट कर लेते हैं बिकॉज कंटिन्यूएशन बना रहे। टैब स्टॉप कैन बी सेट बाय क्लिकिंग ऑन द पेज लेआउट टैब। टैब स्टॉप कैसे सेट होगा, आपको पेज लेआउट टैब में जाना पड़ेगा, वहां से आपको टैब स्टॉप पर को सेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पेज लेआउट टैब पर क्लिक करोगे, वहां से आपको पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर मिलेगा, वहां पर क्लिक करना है, वहां से आपको सेलेक्ट करना है टैब बटन को। नेक्स्ट वन, टाइप अ टैब पोजीशन फॉर एग्जांपल 1.25 और ऐसे करके 2 एरो, है ना, इन द टैब स्टॉप पोजीशन टेक्स्ट बॉक्स। अब वहां पर आपको टाइप करना है 1.25, जो भी आपको चाहिए वो टाइप कर सकते हो। ये भी यहाँ पर टाइप्ड है, ये देखिए ये टाइप, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ठीक। तो आप टाइप कर सकते हो। सेलेक्ट एनी ऑफ द अलाइनमेंट ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द सेट बटन। कोई भी अलाइनमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हो और आपको उसके बाद सेट पर क्लिक कर देना। सिमिलरली सेट अ न्यू टैब 3 इंच एंड क्लिक ऑन ओके। इस तरीके से आप 3 कर सकते हो, जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो और ओके क्लिक कर देना। नाउ प्रेस द टैब की, द कर्सर विल जंप इनटू द नेक्स्ट पोजीशन वेयर यू हैव सेट द टैब स्टॉप। अब ऐसे ही फिर आप टैब की जब प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि जो कर्सर है वो नेक्स्ट पोजीशन पर चला जाएगा। जितने इंच का आपने टैब स्टॉप रखा उतने इंच पर उसका कर्सर मूव हो जाएगा। नाउ यू कैन सेट द टैब बाय क्लिकिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रूलर एंड रिमूव इट बाय ड्रैगिंग इट ऑफ द रूलर। अब आप अपने टैब स्टॉप को कहाँ से, हॉरिजॉन्टल रूलर से भी सेट कर सकते हो एंड रिमूव इट बाय ड्रैगिंग इट ऑफ द रूलर। और रिमूव भी कर सकते हो, कैसे, ड्रैग करके, है ना। चलिए नेक्स्ट वन, इंडेंटिंग टेक्स्ट। नाउ हम इंडेंटिंग टेक्स्ट की बात करते हैं। इंडेंटिंग feature is used to move the complete paragraph or the first line to a specific number of places from the left or right margin. चलिए, तो इंडेंटिंग क्या करता है, आपके पूरे पैराग्राफ को या फर्स्ट लाइन को मूव करने पर हेल्प करता है। जैसे कि आपको कुछ स्पेस या कुछ प्लेस तक मूव करना है तो आप क्या करोगे, इंडेंटिंग का यूज करोगे। इंडेंटिंग बेसिकली ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन। इंडेंटिंग से आप क्या करते हो, रीडर का अटेंशन गेन करते हो। तो अगर आपको फर्स्ट लाइन या कंप्लीट पैराग्राफ को कुछ प्लेस तक अगर मूव करना तो किसका यूज करोगे, इंडेंटिंग फीचर का। और क्यों करते हैं,
बिकॉज टू अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन, ठीक है ना, और ड्रॉ रीडर अटेंशन, ये कह सकते हो रीडर का अटेंशन गेन करने के लिए करते हैं। सेलेक्ट द पैराग्राफ टू बी इंडेंटेड, जिस पैराग्राफ को आपको इंडेंट करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। क्लिक ऑन द इंक्रीज इंडेंट बटन, आपको इंक्रीज इंडेंट बटन पर क्लिक करना है। ऐसा होता है वो बटन, कैसा दिख रहा है, आई होप दिख रहा है, कैसा होता है ऐसा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। कहाँ मिलेगा, ये है पैराग्राफ ग्रुप, कहाँ है पैराग्राफ ग्रुप, ये है, और ये है आपका होम टैब। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल शिफ्ट हाफ इंच अवे फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन। जैसे ही आप क्या करते हो, इंडेंट बटन पर क्लिक करते हो, तो जो टेक्स्ट है वो शिफ्ट हो जाता है हाफ इंच अवे फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन। मतलब अगर यहाँ रहा होगा तो यहाँ से हाफ इंच मूव हो गया है, थोड़ा राइट की तरफ चला गया है, ठीक है। क्लिक ऑन द डिक्रीज इंडेंट बटन टू मूव द टेक्स्ट हाफ इंच क्लोजर टू द लेफ्ट मार्जिन। अगर अब दो ऑप्शन होते हैं, एक इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट क्या करता है, राइट की तरफ मूव कर देता है और लेफ्ट की तरफ से शिफ्ट कर देता है, और डिक्रीज इंडेंट बटन क्या करता है, वापस से इसको लेफ्ट मार्जिन के क्लोज में ले आता है, ठीक है ना। तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट मार्जिन के क्लोज आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, नाउ ईच टाइम यू क्लिक ऑन द इंक्रीज इंडेंट बटन द पैराग्राफ विल मूव हाफ इंच अवे फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन। जितनी बार इस पर आप क्लिक करोगे आपका टेक्स्ट हाफ इंच 1/2 इंच क्या होगा, लेफ्ट मार्जिन से इंक्रीज इंडेंट बटन पर क्लिक करने से लेफ्ट मार्जिन की तरफ मूव हो जाएगा। जितनी बार आप क्लिक करोगे इंक्रीज इंडेंट बटन पर, आपका पैराग्राफ 1/2 इंच राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स लेफ्ट से 1/2 इंच आगे चला जाएगा, ठीक है। You can also adjust the indent by dragging method. Select the paragraph and drag the first line indent, left indent or right indent. Now, आप अपने indent को dragging method से भी use क्या कर सकते हो, इंडेंट कर सकते हो। कैसे, सेलेक्ट करना है पैराग्राफ को एंड ड्रैग करना फर्स्ट लाइन इंडेंट पर, या लेफ्ट इंडेंट या राइट इंडेंट, जो भी आप ऑप्शन है यूज कर सकते हो इंडेंट पर, ठीक है। कौन कौन से, ड्रैग द फर्स्ट लाइन इंडेंट कर सकते हो, या लेफ्ट इंडेंट कर सकते हो, या राइट इंडेंट कर सकते हो। नाउ चेंज लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन कंटिन्यूअस लाइन ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। नाउ लाइन स्पेसिंग क्या है, एक वर्टिकल डिस्टेंस है ना। लाइन स्पेसिंग क्या है, दो लाइन के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस। मीन्स जैसे आपने पहली लाइन लिखी, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस लाइन ऑफ द टेक्स्ट। दूसरी लाइन क्या है, अ डॉक्यूमेंट डॉट वी कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द लाइन स्पेसिंग बिटवीन अ पैराग्राफ। अब ये जो दो लाइन है, ये जो दो लाइनें लिखी हैं, इनके बीच की स्पेसिंग को आप क्या कहते हो, लाइन स्पेसिंग कहते हो। क्या कहते हो, लाइन स्पेसिंग कहते हो। इसे ही आप क्या कहते हो, लाइन स्पेसिंग कहते हो, ठीक है ना। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। वी कैन ऑल्सो इंक्रीज एंड डिक्रीज द लाइन स्पेसिंग बिटवीन अ पैराग्राफ। हम लाइन स्पेसिंग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सेलेक्ट द टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द लाइन स्पेसिंग बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप। आपको पैराग्राफ ग्रुप में, जो कि आपको मिलेगा होम टैब में, वहां पर आपको लाइन स्पेसिंग बटन पर क्लिक करना। सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन ऑफ लाइन स्पेसिंग फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपको वहां पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप अपने अनुसार ऑप्शन को चूज कर सकते हो। टू सेट मोर प्रिसाइज स्पेसिंग मेजरमेंट, आपको बहुत ही प्रिसाइज अगर स्पेसिंग मेजरमेंट चाहिए है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। क्लिक ऑन द लाइन स्पेसिंग ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट से क्या करोगे आप, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर क्लिक करोगे, द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो एक पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन अंडर स्पेसिंग सेक्शन। स्पेसिंग सेक्शन वहां से आपको जाना है, स्पेसिंग सेक्शन से आप कोई भी अपने अनुसार डिजायर्ड ऑप्शन चूज, अपने अनुसार का ऑप्शन या अपने काम का ऑप्शन चूज कर सकते हो। क्लिक ऑन ओके बटन एंड नोटिस द चेंज। देन आपको ओके बटन पर क्लिक करना है और आप देखेंगे कुछ चेंजेस हो गए होंगे वहां पर, ठीक है। तो कैसे करना है एक बार और रिपीट कर देता हूं। आपको सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को, देन आपको लाइन स्पेसिंग बटन पर क्लिक करना है, जो कि आपको मिलेगी पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप कहाँ पे मिलेगा, आपका होम टैब में मिलेगा, ठीक है। और वहां से आपको लाइन स्पेसिंग को चूज कर लेना, ठीक है। नाउ और अच्छे से करना है तो आपको लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर
जाना है वहाँ पर पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ से स्पेसिंग सेक्शन का कोई भी डिजायर्ड ऑप्शन चूज कर लेना और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। देन यू कैन नोटिस द चेंज। बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग इज सेट टू सिंगल। बाय डिफॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग होती है वो सिंगल पर सेट होती है। सिमिलरली यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द पैराग्राफ स्पेसिंग। इसी तरीके से आप पैराग्राफ की भी स्पेसिंग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। क्विक व्यू, सिंपल लाइन स्पेसिंग Ctrl+1 क्या होता है? Ctrl+1 के ऑप्शन से आप सिंपल लाइन स्पेसिंग देखिएगा, शॉर्टकट्स हैं। सिंपल लाइन स्पेसिंग, Ctrl+2 डबल लाइन स्पेसिंग। आपको अगर डबल लाइन स्पेसिंग करनी है तो किस पर क्लिक करना है? Ctrl+2 पर। Ctrl+5 1.5 लाइन स्पेसिंग। अगर आप 1.5 लाइन स्पेसिंग चाहिए आपको तो आपको किस में क्लिक करना होगा? Ctrl+5। दीज शॉर्टकट्स विल नॉट वर्क फ्रॉम द न्यूमेरिक कीपैड। अब ये न्यूमेरिक कीपैड पर काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये वाले जो शॉर्टकट्स हैं कहाँ पे काम करते हैं? आपकी जो ABCD वाली बटन होती है उसके ऊपर जो 1 2 3 4 5 लिखे रहते हैं वहाँ पर काम करते हैं। न्यूमेरिक जो बटन होती है साइड में कीबोर्ड के उस पर काम नहीं करती हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके, सो गाइस आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो यू कैन सिंपली कमेंट ऑन माई यूट्यूब कमेंट बॉक्स। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।